वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन में बाजिल वॉच अ क्रिकेट मैच फ्रॉम 11:15 AM to 12:50 PM एंड अगेन फ्रॉम 2:30 and 3:45। हाउ डिड ही लॉन्ग ही वॉच द मैच इन ऑल। हमें पहले टाइम ड्यूरेशन यहाँ तक का मालूम करने के पहले फर्स्ट हाफ में उसने कितनी देर टेलीविज़न वॉच किया मैच, और सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में बाजिल वॉच, मैं इसको फर्स्ट और सेकंड हाफ कर देती हूँ अपने पास से। फर्स्ट हाफ वॉच मैच इन फर्स्ट हाफ, ठीक है। अब आपने देखिए कब स्टार्ट किया था, इसको आप माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं माइनस नहीं कर रही हूँ। मैंने इस तरह आपको पिछले सवालात में भी दिखाया था। कितने बजे स्टार्ट किया उसने? 11:15 AM पे। अच्छा, अब हमें चलना कितना पर है? 12:50 तक चलना है। तो 1 आवर बाद 11:15 हो जाएंगे, 12:15 हो जाएंगे। फिर देखें आपने क्या कर देना है, 50 में से 15 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा? 35 मिनट। तो ये आपके पास 12:50 हो गया। तो यानी कि पहला टाइम जो हुआ, फर्स्ट ड्यूरेशन का टाइम हो गया 1 आवर 35 मिनट। अब इसी तरह सेकेंड ड्यूरेशन का हम टाइम निकालते हैं। सेकेंड हाफ ही वॉच मैच्ड, ही वॉच्ड क्रिकेट मैच। फिर दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास ऑल टाइम आ जाएगा। सेकंड में उसने स्टार्ट किया था 2:30 पे, 2:30 पे स्टार्ट किया तो कहाँ तक जाना है? 3:45 पे। तो 3:30 पे उसको 1 आवर हो गया। अब आपने देख लेना है 3:45 तक जाना है उसको। तो अब आप देख लें 30 में कितना और टाइम प्लस करेंगे, तो इट्स मीन कि आपने 15 मिनट्स और करना है। तो आपके पास सेकंड हाफ का टाइम आ गया 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। अब हमें टोटल टाइम बताना है, टोटल ड्यूरेशन। टोटल ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे? पहला है 1 आवर 35 मिनट प्लस 1 आवर 15 मिनट्स कर लें। तो देखें 15 में ये करेंगे 35 प्लस करेंगे तो इट शुड बी 50 मिनट हो जाएगा, और 1 + 1 2 आवर हो जाएगा। अच्छा, बुक में जो है टाइम जो है वो ये टी और डी का मतलब टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। पीछे बुक में जो आंसर दे रहा है वो यहाँ रोक रहा है, जबकि हमें सवाल में आपको पढ़ें यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डिड ही लॉन्ग ही वॉच ऑल। हमें सिर्फ इसका नहीं बताना, हमें इन दोनों का टाइम बताना है। तो हमारा टोटल आंसर 2 आवर 15 मिनट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि अगर लेंथ ब्रेथ 4 है तो लेंथ 8 हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगी। फाइंड द पैरामीटर इफ इट्स लेंथ 12। तो देखिए लेंथ मुझे कितनी दे दी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 12 है। तो ये किसका? ब्रेथ का डबल है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हाफ हो जाएगी। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी कि आप इसको हाफ कर दीजिएगा। 2 6 12। तो हमें क्या मालूम करना है इसमें? पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला लिख दे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैं रेक्टेंगल इस तरह लिख रही हूँ, 2 और L + B इसका फॉर्मूला है। तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। L कितना है आपके पास? 12 है, और B कितना है? 6 में 12 प्लस करेंगे तो इट शुड बी 18। 18 2 = 36 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आपका आ गया दिस वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 8 मीटर और 5, यानी कि ये लेंथ दे रहा है और ये इसकी ब्रेथ दे रहा है। फिंस का मतलब क्या होता है? जब भी फिंस या राउंड किसी सवाल में आए तो उसमें हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है। तो इस सवाल में पहले हम क्या मालूम करेंगे? पैरामीटर, फिर आगे की बात करेंगे। अभी मैंने ये 4 लाइन्स ऑफ वायर का कुछ नहीं बताया, तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल, उसकी लेंथ कितनी दे रहा है? 8 मीटर, और उसकी ब्रेथ कितनी दे रहा है? 5 मीटर। तो चलिए पैरामीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2L + B, ठीक है। आपने 2 लिखा, L कितना दे रहा है आपको? 8 + 5, ये हो गया 13, और 13 2 = 26 मीटर आपके पास क्या आ गया? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। इसका पार्ट बी में हमें क्या कह रहा है? ये आपका ये हुआ। अब इसने मुझे क्या कहा? इट्स फिंस। अब ये देखें यहाँ 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 पे एक तार लपेटी हुई है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर इन्होंने वायर लपेटा हुआ है। कितना? 4 लाइन्स ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर मुझे, नंबर ऑफ लाइन्स यानी कि लेंथ ऑफ वायर मुझे मालूम करना है कि वायर कितना यूज है। लेंथ ऑफ वायर,
तो इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जितना रेक्टेंगल जितना तार लगेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल की शेप है। यहाँ नंबर ऑफ लाइन्स थी 4 और 26 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 6 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 8 और 10, तो 100 एंड लेंथ ऑफ वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी? लेंथ ऑफ वायर आपके पास आ गई 104 मीटर। आपको इतना वायर चाहिए होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। रेक्टेंगुलर गार्डन, ये लेंथ दे रहा है मुझे और ये इसकी विड्थ दे रहा है। तो मैं हाउ मैनी राउंड्स, कितने चक्कर काटेगा ग्राउंड विल बी टू कंप्लीट इफ़ ही रन्स 3600 मीटर। तो पहले इस तरह मैंने कहा राउंड या फेंस का आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक क्या निकाल देते हैं, पैरामीटर। ये लेंथ दे दी है इसने मुझे और ये इसकी 75 ऑफ रेक्टेंगल। आप इसका फॉर्मूला लिख देंगे 2L + B। ठीक है, आपने क्या कर देना है 105 + 75 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 180 हो जाएगा। 180 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप यूनिट साथ लिख दीजिएगा मीटर में, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आपके पास। अब उसने क्या किया, वो टोटल कितना भागा, इसके चारों तरफ कितना भागा, 3600 मीटर। तो कितनी दफ़ा राउंड सर्किल लगाया। तो हम क्या है इसका किस तरह मालूम कर सकते हैं, क्या मालूम करने हैं हमें, नंबर्स ऑफ राउंड्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ राउंड कैसे मालूम करेंगे, आप रन जितना भी रन किया था उसको डिवाइड कर देंगे पैरामीटर से। ठीक है, वो पूरा लिख, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूरा इस तरह लिख लीजिएगा। रन कितना किया 3600 और पैरामीटर आया था 0 से 0 36 10 ज़ा, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने चक्कर लगाया उसने इस गार्डन के, उसने 10 चक्कर लगाने पे कितना मीटर फासला कवर किया, 3600 मीटर। ये आपके पास 10 राउंड्स आ गए। या मीटर में नहीं लिखिएगा, नंबर ऑफ राउंड्स बस सिंपल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। 15 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। आप ये देखें, ये अनशेडेड पार्ट है और ये शेडेड पार्ट है। तो हमें यहाँ 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, एक स्मॉल स्क्वायर जिसका हमें लेंथ दे रहा है 9x9 की, और एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी हमें दे रहा है 15x15। तो हम पहले एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर और फिर उसके बाद एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर का निकालते हैं और दोनों को आपस में सेपरेट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पता चलेगा। चलिए आइए देखिए, डायग्राम को मज़ीद एलोबरेट किया कि देखिए ये शेडेड पार्ट है और ये अनशेडेड है। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर निकाल लें आप, स्मॉल स्क्वायर। तो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इट शुड बी 81 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह आपने करना है, क्या निकालना है आपने, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15, इट शुड बी 225 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मालूम करना है। तो आप इसमें एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ये मैंने बी स्टैंड किया, बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ एस में लिख रही हूँ स्मॉल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 225 में से आप माइनस कर दें 81, आपके पास 144 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स क्या आ गया, 144 मीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए आइए सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, ये पूरी शेप अगर मैं देखूँ तो ये एक रेक्टेंगल छोटा बन रहा है और एक बड़ा। अगर मैं पूरा एक रेक्टेंगल कंसीडर करूँ तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेथ विथ हो जाएगी 5। तो मेरे पास पहली शेप है रेक्टेंगल, तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालती हूँ। फिर ये मुझे ट्राइंगल नज़र आ रहा है और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ मैंने लेंथ को 8 + 4 12 मीटर अपने पास कर लिया। अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रही हूँ। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मेरे पास 12 है, ब्रेथ मेरे पास 5 है, तो ये आ गया 12 5 ज़ा 60 मीटर स्क्वायर। सेकंड शेप देखें, ये जगह मुझे क्या नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है मुझे ट्राइंगल। तो ये जगह ट्राइंगल की देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये इसके सेम है, तो इसका मतलब है ये 8 मीटर हो गई। और ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं बेस बोल दूँगी
और इसको मैं क्या बोल दूँगी, हाइट। तो चलिए आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपने 1/2 लिखा, बेस की जगह आप 8 लिख दें और हाइट की जगह आप 5 लिख दें। तो ये काट सकते हैं, 2 1 और 2 4 8। तो आपके पास बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 4 20। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना आ गया, 20 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या मालूम करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट के लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस कर देना। तो दोनों का आपका आया था 60 + 20, इट शुड बी 80 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपके पास आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें एक ही शेप दे रहा है, तो हमें ये ट्राइंगल दे रहा है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 12 है। तो आधी कितनी बेस हो जाएगी इसकी, 6 हमारे पास बेस हो जाएगी। इसी तरह ये हाइट दे रहा है 10, यानी कि 5 यहाँ होगा, यहाँ 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगी हाइट कितनी हो गई, हाफ कर लें 5, तो यहाँ 5 5। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी बता रही हूँ, बेस मेरे पास 6 है, 5 और हाइट जो लिए मैंने वो 5 लिए, क्योंकि यहाँ 5 5 10 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने अभी देखा है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो 1/2 बेस की जगह आपने 6 लिख देना, हाइट की जगह आपने 5। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दीजिएगा, तो इट शुड बी 15 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट आपको समझ में आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर मालूम करना है, कवर स्टाइल। नंबर ऑफ टाइल्स मुझे कितना दे रहा है, नंबर ऑफ टाइल्स इसने मुझे दे दिए, कितने दे दिए, 1050। ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ईच टाइल का, एक टाइल्स का ईच टाइल्स एरिया हमें कितना दे दिया उसने, 20 मीटर स्क्वायर। तो देखें, जैसे मैं एक रफ एग्जांपल देती हूँ, यहाँ 1050 इस तरह स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे। एक का पता है मुझे, इस तमाम का मालूम करना है। तो मैं अब लिखती हूँ एरिया ऑफ टोटल टाइल्स। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई कर देना है ईच एरिया से, ठीक है। तो ये आपके पास है 1050 मल्टीप्लाई बाय 20। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ टोटल टाइल्स आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। हमें कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पता करनी है। एक रूम दे रहा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रहा है, तो इसका मतलब है पहले मैं इसका एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ क्या नाम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम या एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं। सही है, पहले आप एरिया ऑफ रूम निकालते हैं। एरिया ऑफ टाइलिंग रूम या रूम लिखते हैं। एरिया ऑफ रूम निकालने के लिए आपको करना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ आपको कितनी दे रही है, 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 12 9 ज़ा 108 मीटर स्क्वायर। तो देखें एरिया ऑफ रूम आपको ये मिल गया। अब उसने क्या कहा कि 1 मीटर पर लगाने के 50 मीटर स्क्वायर वो लेगा। कॉस्ट उसकी क्या है, अच्छा 1 मीटर कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितनी दे रहा है आपको, 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। हमें कितने की मालूम करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग फ्लोर टोटल की मालूम करनी है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फ्लोर, तो ये देखिए ये मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, 108 को मल्टीप्लाई कर दें आप 50 से, तो ये आपको आंसर पता चल जाएगा। 108 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो 5040 रुपीज़ कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। तो मैं काम 50 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मुझसे गलती से प्रेस हो गया था, तो ये जो आंसर आपका आएगा वो 21,000 मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा देखिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास मीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर। ये आंसर मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10,000। तो अब यहाँ कन्वर्जन कर लेंगे हम एरिया ऑफ टोटल टाइल्स की। तो आपने क्या करना है, 21,000 ऐसे लिखना है और नीचे आपने क्या कर देना है, 10,000 लिख देना। अब देखें
या तो आप काट लें या फिर सिंपल जितने ज़ीरो होते हैं पॉइंट यहाँ लास्ट में अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसको 4 दफ़ा मूव करा लें, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन में इशू हो गया था, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा और आप इसे क्लियर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ रेक्टेंगुलर वॉल लेंथ, एक वॉल की लेंथ मुझे दे रहा है 5 और उसकी हाइट 7 दे रहा है। इसी तरह एक डोर उसमें फिक्स किया गया 2 मीटर टॉल और 0.9 मीटर उसकी विड्थ। फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल। तो चलिए आइए, ये देखिए एक वॉल है, ठीक है, इस तरह मैंने एक वॉल बना दी है। ठीक है, अब वॉल की लेंथ, एरिया ऑफ वॉल निकाल देते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ वॉल तो क्या हो जाएगा, वॉल रेक्टेंगुलर शेप में तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। लेंथ कितनी दे रहा था वो मुझे 5 दे रहा था और वो दे रहा था मुझे 7 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 35 मीटर हो गया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल लिखना चाहें तो आप वो भी लिख दीजिएगा। अब ये बात तो हो गई। अब इस दीवार में जाहिर सी बात है इसको काटा गया होगा तो वहाँ पे आपने डोर लगाया होगा, तो अब हम एरिया ऑफ डोर निकालते हैं। सही है, और डोर भी कैसा था, रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर, ये भी आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा। सवाल में ये दे रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 से 18 तो 1.8 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर का, और इनके ऊपर आपने एरिया का यूनिट है स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या कहा है सवाल में, देखते हैं व्हाट इज़ द रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल। तो जो जिसमें से ये दरवाज़ा कट गया उसके बाद जितना बचा वो बता दें। तो हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल। तो उसमें से आपने क्या करना है, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर कर दें। तो आप 35 में से माइनस कर दें 1.8, आपके पास आ गया 33.2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल का। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ गार्डन 2 किलोमीटर लेंथ है और विड्थ, यानी कि एक गार्डन है या एक खेत है आप समझ लें, जहाँ पे फील्ड है, उसकी लेंथ मुझे दे रहा है 2.5 और उसकी ब्रेथ मुझे दे रहा है 1.5। तो मैं पहले एरिया ऑफ फील्ड निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ फील्ड, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आपने 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 से। 0.75 यूनिट क्या है, किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड। अभी सिर्फ इतना ही सवाल पढ़ा था मैंने और इतना ही सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं। आफ्टर कल्टिवेटिंग पोटैटोज इन स्क्वायर पोर्शन, एक स्क्वायर पोर्शन लिया और उसमें उन्होंने क्या किया, इसमें पोटैटो को कल्टिवेट किया, तो ए फील्ड बिकम्स 1.25 किलोमीटर। तो ये हिस्सा यूज़ किया। अब व्हाट इज़ द एरिया फॉर ग्रोथ पोटैटोज, कितना एरिया बचा। तो अब हमें ये मालूम करना है एरिया ऑफ पोर्शन फॉर ग्रोइंग पोटैटोज, कितना बचा मज़ीद ग्रो करने के लिए। तो आपने इसमें से क्या करना है, एरिया ऑफ फील्ड में से एरिया ऑफ पोटैटो माइनस कर दें, यानी कि 3.75 में से माइनस कर दें, कितना था वो 1.25। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ यानी कि अ पोर्शन फॉर यूज टू ग्रोइंग पोटैटोज। क्वेश्चन नंबर ये 19 था हमारे पास। इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मज़ीद इस तरह के आसान वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।